सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आप सभी लोगों का जिस न्यू वीडियो में स्वागत है। एंड आपने सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अच्छे से सीख लिया है। और अगर आप मेरी वीडियोस को प्रॉपर वॉच कर रहे हो और अगर आपने वॉच नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की एक पूरी वीडियो लिंक डली है, वहाँ से जाके आप मेरी सारी कैंडलस्टिक वीडियोस को देख सकते हो। बिकॉज उसमें मैंने साथ साथ में साइकोलॉजी लेवल भी बताए हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम कैसे करते हैं। मैंने पहली वीडियो में सिखाया था कि कैंडल फॉर्म कैसे होती है, सेकंड वीडियो में सिखाया था कि सिंगल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं और वो काम कैसे करते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, ऑपरेटर माइंडसेट को कैसे काम करते हैं, हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट उसमें कैसे काम करती है। मैंने सारी चीज़ें उसमें समझा रखी हैं। हैमर, हैंगिंग मैन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, बुलिस हरामी, बुलिस इंगल्फिंग, ये सारी चीज़ें मैंने मल्टीपल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न से रिवर्सल में भी समझा रखी हैं। इसमें मेरा सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आ चुका है। एंड ये मेरा फोर्थ पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। इसी में मैंने सारी साइकोलॉजी को भी रखा है जिससे आपको अलग से कहीं सीखना ना पड़े, किसी का कोर्स बाय ना करना पड़े। इसलिए मैं बेसिक टू एडवांस आपको चीज़ें सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न्स कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन का मतलब क्या होता है कि एक कंटिन्यू में मार्केट है, अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में रहेगा, डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में रहेगा। ये कंटिन्यूएशन को दर्शाता है। रिवर्सल में क्या था कि अगर अप ट्रेंड में मार्केट, सॉरी, डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो यहाँ से एक ऐसा फॉर्म होगा जो अप ट्रेंड के ऊपर चला जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, कि अगर डाउन ट्रेंड था, यहाँ कोई कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ से अप ट्रेंड हो गया, तो ये हो गया रिवर्सल में। ठीक है, और यही अगर हम देखते हैं कंटिन्यूएशन, तो एक ये था हमारा क्या, अप ट्रेंड था, इसके बाद भी अप ट्रेंड आता है तो ये हमारा कंटिन्यूएशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूएशन पे। हम लोग पहली कैंडल है जो है राइजिंग विंडो कैंडल, इसको बोलते हैं दो खिड़कियां। दो खिड़कियां का मतलब क्या हुआ कि पहले एक खिड़की बनी हुई है, पहले कैसी एक खिड़की बनी हुई है, उसके बाद सेकंड खिड़की बनी हुई है। देखो इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, पहले उसको थोड़ी समझने की अपन कोशिश करेंगे। क्या, पहली जो कैंडल थी वो ओपन हुई है यहाँ पे देखो पहली जो कैंडल थी वो ओपन हुई यहाँ पे एंड क्लोज हुई है यहाँ पे। इसके बाद थोड़ा सा जो गैप आता है, ठीक है, थोड़ा सा मार्केट में गैप आया, आप देख रहे होगे। उसके बाद जो ये विक दिख रही है आपको, ये एक इसको डिप कहते हैं। डिप का मतलब होता है प्राइस थोड़ा सा नीचे आया। प्राइस थोड़ा नीचे आया अपने क्लोजिंग पॉइंट के पास। कहाँ तक आया? अपने क्लोजिंग पॉइंट के पास आया। डिप लगाया इसने मार्केट ने क्लोजिंग पॉइंट तक आके, उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में है। तो ये हो गया हमारा क्या, इसकी साइकोलॉजी मार्केट की यही है बस, इससे तो कोई, देखो साइकोलॉजी, आप स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा हवा मत बनाइए। हवा के मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा इसको खतरनाक चीज़ मत समझिए। ये कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल एक स्किल है। अगर आप इसको अच्छे से सीखते हो तो आप इसमें बहुत ही अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो इसको बहुत ही भी बड़ा इस दानव टाइप मत समझिए कि ये दानव है, मैं नहीं समझ पाऊंगा इसको, कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है, आप समझ सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड कैंडल को देखते हैं, फॉलिंग विंडो। फॉलिंग विंडो का मतलब क्या होता है? गिरती हुई खिड़कियां। गिरती हुई खिड़की का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कैंडल बनी थी उसके बाद जो सेकंड कैंडल भी है वो भी नीचे की तरफ ही बनेगी। तो इसकी ओपनिंग प्राइस कहाँ से होती है? मे बी यहाँ से होती है। अगर आपने कैंडल फॉर्म होते देखा है रेड कैंडल को, वो ओपनिंग होती है यहाँ से, क्लोजिंग होती है नीचे। मतलब कि कोई 20 रुपए की चीज 10 रुपए पे आती है तो भाव गिरता है। ठीक है, और ये इसमें भी एक डिप लगता है, लिखा है ना, ये डिप लगता है। ये एक डिप है, मतलब जो 10 रुपए की चीज वो 12 रुपए तक आती है और उसके बाद कंटिन्यूस फिर से गिरना स्टार्ट हो जाती है 5 रुपए तक। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मार्केट है वो कंटिन्यूसन है, एक डाउन डाउन फॉर्म में। ठीक है, इसकी जो भी हम यहाँ पे इसमें एंट्री ले सकते हैं और इसका एग्जैक्ट एंड स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, यहाँ पे हम इसकी एंट्री ले सकते हैं। एग्जैक्ट यहाँ पे होगा। इसका 1:3 का टारगेट हमें इजीली इस पे देखने को मिल जाता है, या 1:2 का भी हम टारगेट नॉर्मली इसमें बुक कर सकते हैं। ठीक है, आइए सेकंड कैंडल को हम समझते हैं। वो होती है बुलिश साइड बाय साइड वाइट लाइन। इसका क्या मतलब होता है मार्केट में, इसकी थोड़ी साइकोलॉजी थोड़ा अलग है, इसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या होता है मार्केट में, पहले दिन मार्केट यहाँ से ओपनिंग होती है और क्लोजिंग यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, एंड सेकंड डे जब मार्केट ओपन होता है उसमें बहुत बड़ा गैप अप आता है, मतलब एक इतना बड़ा गैप अप आ जाता है। लेकिन फिर भी मार्केट क्या है, देखो गैप अप आने का मतलब क्या है कि मार्केट तो बुलिश था, बट मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे आई एक प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, वो प्रॉफिट बुकिंग पूरे दिन आती है, या उसमें थोड़ी सेलिंग भी, मान लो कि पूरे दिन में सेलिंग आ जाती है, या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट कभी भी इतना बड़ा, थोड़ा सा मार्केट बाहर ज्यादा इंटरेस्टेड है, थोड़ा सा गैप अप में खोल दे और उसके बाद एक सेलिंग आ जाए। ठीक है, तो
ये सेलिंग आ गई यहाँ पे। और जो सेलिंग आती है वो अपने सिर्फ गैप फिल करने के लिए आती है, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो हाई पॉइंट है, बस यहाँ तक ये मार्केट आएगा और यहीं से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। अगर रिवर्स कर जाता है तो समझ जाइए कि यहाँ से ये जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है और ये बुलिस में ही जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाती है तो मैंने आपको ये सिखाया हुआ है कि कैसे यहाँ से रिवर्सल को हम लोग फाइंड करते हैं और यहाँ इसके एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस हमारा कहाँ होगा, इस स्विंग के ऊपर होगा। तो ये दूसरी कैंडल है, रिवर्सल वाली कैंडल में मैंने आपको इसको पढ़ा रखा है, ठीक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। एंड ये दूसरी कैंडल आती है बियरिश साइड बाय साइड विथ लाइन, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, सेम मतलब दोनों मैंने कैंडलों को साथ में रखा है तो ये दोनों अपोजिट ही हैं एक दूसरे के। तो इसमें भी क्या होता है कि इसमें क्लोजिंग ओपनिंग यहाँ होती है, ऊपर की साइड में ओपनिंग होती है और नीचे मार्केट आ रहा है तो क्लोजिंग नीचे करता है, ठीक है। और इसमें क्या है, एक बहुत बड़ा गैप डाउन आता है, एक बहुत बड़ा गैप डाउन आता है, बट मार्केट यहीं से ओपन होके यहाँ पे क्लोज करता है, यानी कि अपने लो पॉइंट के आसपास आके क्लोजिंग देता है नेक्स्ट डे का मार्केट। और तीसरे दिन जब मार्केट ओपन होता है तो फिर से एक वहीं से ओपनिंग होती है और मार्केट कंटिन्यूस नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट का चेंज अभी जो मोशन है वो चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ अपनी गैप फिल करने के लिए मार्केट अभी यहाँ तक आया था, ठीक है। ऐसे ही होती है बुलिश सेपरेटिंग लाइन। इसका क्या मतलब होता है, मान लो पहले दिन मार्केट छोटी सी कैंडल बनाता है एक बुलिश, ठीक है, उसके बाद सेकंड डे भी यही हाल होता है, बुलिश कैंडल बनाता है, तीसरे दिन एक बड़ा गैप अप आता है। इसमें क्या है, जो मार्केट में जो बायर्स है बहुत ज्यादा एक्टिवेट थे, बट यहाँ से क्या एक सेलिंग कैंडल, एक प्रॉफिट बुकिंग आती है जो कि मार्केट को नीचे ले आती है और अपने डिप पर क्लोज कर देती है। देखो सेम ऊपर जैसे पैटर्न्स का ही हाल है इसमें भी। और नेक्स्ट डेज में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता था, व्हाइट वाली लाइन में साथ में यही ओपनिंग हुई है, साथ में कहा यहाँ ओपनिंग हुई है और यहीं से मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुआ है। लेकिन बुलिश सेपरेटिंग लाइन में क्या होता है कि यहाँ पे ओपन हुआ तो वहाँ पे क्लोज हुआ था, इसके बाद एक बड़ा गैप अप आता है, उसके बाद मार्केट ऊपर भागता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल कैंडल होती है बुलिश सेपरेटिंग लाइन। ऐसे ही होती है बियर सेपरेटिंग लाइन। इसमें क्या होता है, एक बियरिश कैंडल होती है बेयरिश कैंडल बेयरिश कैंडल बेयरिश कैंडल बनती जाती है एंड इसकी ओपनिंग लास्ट वाली कैंडल की यहाँ होती है, क्लोजिंग यहाँ होती है। उसके बाद एक बड़ा गैप डाउन आता है, गैप डाउन तो आता है, यहाँ पे सेलर ज्यादा एक्टिवेट थे बट बायर से थोड़ा सी कमान संभालते हैं और अपनी लो पॉइंट तक क्लोजिंग आकर दे देते हैं, गैप फिल कर देते हैं। गैप फिल के बाद एक बड़ा फिर से गैप डाउन आता है और मार्केट कंटिन्यूस फिर से गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो एक हमारे लिए एक बहुत मोस्ट पावरफुल कैंडल हो जाती है ये वाली। ऐसे ही इसके बाद आता है राइजिंग थ्री मेथड और फॉलिंग थ्री मेथड। ये जो कैंडल्स हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको बनती हुई दिख जाएंगी और बहुत ज़्यादा ये काम भी करती हैं। इन पर मैं कभी भी इन पर मैं ट्रेड को कभी मिस नहीं करता हूँ क्योंकि ये मार्केट में बहुत ज़्यादा ही बनती है, ठीक है। इनमें हम एक क्या होता है, इनमें पहले एक बुलिशनेस शो होता है, फिर छोटी छोटी कैंडलें तीन इस मार्केट को नीचे लाती हैं, अपने लो पॉइंट तक लेके आती हैं और बायर्स यहाँ से फिर एक्टिवेट होकर इस हाई तक ले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं 1:1 का टारगेट इजीली मिल जाता है। सेम ऐसे ही इसमें बेयरिश पैटर्न में भी होता है कि मार्केट कंटिन्यूस गिर रहा होता है, गिरने के साथ साथ मार्केट थोड़ी सी बाइंग दिखाई, थोड़ी सी बाइंग दिखाई, थोड़ी सी बाइंग दिखाई, अपने हाई पॉइंट तक आके इसको क्लोजिंग देता है। फिर सेलर यहाँ से एक्टिवेट होता है, मार्केट को यहाँ से कंटिन्यूस नीचे लाता है अपने लो पॉइंट तक। तो इस समय क्लियर होता है कि मार्केट में 3x3 पेयर के हम इसमें ट्रेड को ले सकते हैं। ये पैटर्न आपको हमेशा देखने को कई जगह देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आता है इनसाइड बार कैंडल, बुलिश पैटर्न। इनको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है, ये हमेशा काम आती है और मार्केट में बहुत ही अच्छा मूव देती है। इसका मतलब क्या होता है, इनसाइड बार कैंडल बुलिश पैटर्न का, यहां से ये चीज ओपनिंग होती है, यहां से क्या होती है, यहां से ये चीज ओपनिंग होती है, ठीक है, ओपनिंग होती है यहां से, एक मिनट, यहां से ये चीज क्या है, ओपनिंग होती है, यहाँ पे क्लोजिंग होती है। इसका हाई पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया। अगले दिन जब मार्केट खुलता है वो गैप डाउन के साथ खुलता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक सेलर आ चुके हैं, थोड़े बहुत तो सेलर आ चुके हैं ना, क्योंकि वो ग्रीन कैंडल की स्टार्ट तो यहाँ से हुई है। तो इतना जो एरिया है वो क्या है, वो सेलर का एरिया है। जब वो सेलर इस मार्केट को नीचे लेकर आ गया है तो यहाँ से अब ओपनिंग होकर यहाँ पे अगर इसने क्लोजिंग कर दी, मान लो यहाँ पे क्लोजिंग कर दी, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जो सेलर था वो मार्केट को नीचे लाने का काम कर रहा था। सेलर क्या था, यहाँ पे एक नीचे लाने का काम कर रहा था, बट इसमें मार्केट को नीचे नहीं लेकर आ पाता है और मार्केट यहाँ से फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और अगर मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट कर देता है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देता है, वो सब्सटेंस भी कर जाता है। ये पूरे दिन की कैंडल पे देखना आप, ये 1 डे की कैंडल पे ही अच्छे से काम करती है। अगर यहाँ पे ये सस्टेन होके ये कंप्लीट ब्रेकआउट दे देता है और ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है, यहाँ पे मान लो कोई रेजिस्टेंस है, ये कैंडल ऐसे ब्रेकआउट दे दिया, फिर इसके बाद एक रीटेस्ट हो गया, फिर कैंडल ऊपर बन गया, तो हम यहाँ पे इसकी एंट्री करेंगे और यहाँ से कंटिन्यूस बाय की तरफ ट्रेड लेंगे हम, ठीक है। ऐसे ही अब ये सेम होती है
इनसाइड बार बियरिश पैटर्न, इसमें भी क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और कंटिन्यूस प्राइस को नीचे गिराने का काम करता है, क्लोजिंग कर देता है। फिर उसके बाद जब मार्केट ओपन होता है छोटा सा गैप डाउन के साथ व्यू गैप अप के साथ ओपन होता है, इससे हमें बायर्स का इंटरेस्ट दिखता है, बट मार्केट कंटिन्यूस फिर से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास, मतलब इस लेवल का ब्रेक डाउन देकर एक अच्छी खासी सस्टेन कैंडल बना लेती है, तो हम यहाँ से क्लियर एक इनकट एंट्री ले सकते हैं। और इसमें भी हमें 1:1 का टारगेट, 1:2 का टारगेट और 1:3 का टारगेट इजीली मिल जाते हैं। आई होप आपको सारी वीडियोस अच्छे से समझ आई होंगी। मैंने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न और उनकी साइकोलॉजी को समझा दिया है। एंड अब अगला नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आएगा। यही होता है मैन द गेम चेंजर ऑफ ट्रेडिंग। ये मतलब इस अब ये क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि सारे जो बायर्स हैं, सारे जो रिटेलर्स हैं, वो क्या करते हैं, सपोर्ट देखकर यहाँ पे बाय करते हैं, और यही ट्रैप ट्रेडिंग का मेन जरिया होता है। जो ऑपरेटर इसका गेम का फायदा उठाता है एंड लोगों को ट्रैप करता है और अपना प्रॉफिट बुक करता है, लोगों का लॉस करवाता है। ठीक है, तो जो रिटेलर आता है वो यहीं पे लॉस करता है और जो ऑपरेटर आता है वो यहीं पे सबसे ज़्यादा फायदा करता है। तो हमें इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझना होगा, इसलिए आप मेरी प्रॉपर वीडियोज़ को वॉच करना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो गेम चेंजर होते हैं मैं बहुत ही अच्छे से उसको डिस्क्राइब करूंगा। और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके बाय।